गुड इवनिंग दोस्तों, जैसा कि आज साथियों ये मैथमेटिक्स का आज सेकंड लेक्चर है। तो सभी लोग इसमें देख रहे हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं सरलीकरण। साथियों ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में आज हमारा सेकंड लेक्चर होगा। और कल बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम ख़राब चल रहा था, इस वजह साथियों क्लास कल मेरी नहीं चल पाई थी और आज से कंटिन्यू चलेगी। तो ठीक है, सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं और वीडियो को सारे ग्रुपों में साथियों शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोग लाइव आ जाएं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग। हाँ भाई, वीडियो को सारे ग्रुपों में शायद शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे ग्रुपों में शेयर करिए, ताकि वाचिंग अभी मुझे कम लग रही है। और जो लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज़ जो कमेंट कर दें। ठीक है, और सभी लोग देखिए जैसे हमारा प्रश्न आता है साथियों बोर्ड पर आता है तो आप लोग प्रश्न बताया करिए। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा। देखिए हमेशा हम कहते हैं कि अपना पेन और कॉपी को लेकर के ही बैठें, और जब पेन और कॉपी साथियों लेकर के बैठा करिए, ताकि जितने भी प्रश्न हम कराते हैं आप लोग भी उसको पहले अपने से लगाने के बाद उसका आंसर फिर बता दिया करो। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट आ जाएं। ठीक है, तो आइए इसी कड़ी में साथियों देर न करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सरलीकरण है ना टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा सरलीकरण। सरलीकरण, ये सरलीकरण का साथियों हमारा आज क्या है, सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर है सरलीकरण का। देखिए पहला क्वेश्चन जो साथियों है आपके सामने है कि एक कक्षा के विद्यार्थी, राइट, एक कक्षा के विद्यार्थी 2809 रुपए की राशि दान करते हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। राइट, आपको यहाँ से समझना क्या है कि इस प्रश्न में साथियों करना क्या है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए या इसमें क्या निकलता है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कक्षा में विद्यार्थी 2809 रुपए की राशि दान करते हैं, मतलब एक कक्षा है उसमें साथियों 2809 रुपए की राशि विद्यार्थी दान करते हैं। उसके बाद देखिए यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए, भाई प्रत्येक विद्यार्थी दान कर रहा है लेकिन कह रहा है कि उतने ही रुपए, कितने रुपए मुझे नहीं पता है, कितने रुपए दान कर रहा है मुझे नहीं पता है, तो मान लीजिए x रुपए। ठीक है, दान किए जितनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। अब विद्यार्थियों की संख्या कितनी मुझे नहीं पता है, इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या और प्लस विद्यार्थी ने उतने रुपए दान किए। तो मान लीजिए कि विद्यार्थी ने x रुपए दान किए और जितना की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है, और विद्यार्थियों की संख्या साथियों कितना है ये मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मानते हैं कि x रुपए दान किए और x विद्यार्थी हैं, x रुपए दान किए और x विद्यार्थी हैं। तो साथियों x और x कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। भाई x और x कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं साथियों क्या है, अंडर रूट में संख्या हमारी चलिए कौन सी है, ये 2809 आ गया। 2809 क्या होगा साथियों, रूट में आ गया। अब ये चीज चेक कर लेना है कि 2809 जो है ये किसका वर्गमूल है। ठीक है, 2809 जो है ये किसका वर्गमूल है। आइए ऑप्शंस डायरेक्ट साथियों चेक कर लेते हैं। अगर हम 9 का देखिए, जैसे इकाई का अंक हमारा क्या है 9 है, और यहाँ इकाई का अंक क्या साथियों, आप लोग कहेंगे यहाँ भी 9 है। इसका मतलब है जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में से हमको ये चेक कर लेना है
देखिए जैसे 49 है, इकाई का अंक हमारा कितना है 9 है, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, मतलब 81 में इकाई का अंक 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए 9। इसका मतलब साथियों पहला ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। ठीक है, ऐसे आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है 3 है, 3 की स्क्वायर करेंगे तो 9 9 आ रहा है, देखिए लास्ट में यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब इसको ठीक रख रहते हैं। जैसे 51 है, 51 में लास्ट में क्या साथियों 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा मात्र 1 होगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, यहाँ पर कितना लिखा गया है 9 होना चाहिए। इसका मतलब साथियों ऑप्शन सी भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन ए भी गलत हो गया, तो बचा तो आपके सामने 2 ऑप्शन, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, अगर हम 7 का स्क्वायर करो भाई 7 का भी कर सकते हैं ना, अगर हम 7 का साथियों स्क्वायर कर देते हैं तो 7 49 होता है। 49 का मतलब ये कि लास्ट में इकाई का अंक वहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब साथियों 7 49 किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए तो लास्ट में किसी के 4 और 9 नहीं मिलता है, और 3 त्रिका 9 0 9 किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट में 0 और 9 मिलेंगे। तो आपसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल कितने के साथियों 53 का है, तो 53 इज द आपका राइट आंसर। और जिनको ना आए, जिनको बिल्कुल ना आए कि हाँ किसका वर्ग है, अब ये बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, 50 का वर्ग कितना होता है 2500, इसका मतलब कि अब 55 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25 6 5 30 3025 होगा। 3025 जो होता है 55 का वर्ग है, और यहाँ पर देखेंगे 50 का वर्ग अगर हम कर लेते हैं साथियों, तो इसका मतलब है कि 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 और उसका 3000 इन दोनों के बीच का है। इसका मतलब है 51 का वर्ग, 51 में लास्ट में 1 है, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 52 में 2 है, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, और 53 में 3 के स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, देखिए लास्ट में 9 मिल गया कि नहीं। इसके अकॉर्डिंग साथियों आप आंसर फटाक से अपना दे सकते हैं। ठीक है, 1 नंबर का साथियों सवाल था, और आपके जो भी सरलीकरण का टॉपिक चला, देखिए कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसके पहले हमने वर्गमूल और घनमूल ही पढ़ाया तो इस टॉपिक के क्वेश्चन मिले थे, तो साथियों उसमें का प्रश्न नहीं है, उससे रिलेटेड हो सकता है, लेकिन नए नए प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगे, नोट्स बनाते चलिएंगे साथियों, जो भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं अपना नोट्स तैयार करिएगा। सवाल साथियों तो आपको एक से बढ़ करके एक से एक बेहतरीन सवाल हम लेके आएंगे और आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, बस यही है साथियों, आप परेशान नहीं होएगा, आपसे दूर तो हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा, आपसे दूर है लेकिन आपकी नज़रों से दूर नहीं है। जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हैं हम उनकी नज़रों से दूर नहीं हैं। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। देखिए ये सीजीएल और सीएसएल मेंस का साथियों प्रश्न है, आप लोग इसे पहले पढ़ें, अच्छे समझने का प्रयास करें, उसके बाद साथियों आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आप ये देखना है, तो 0.7 के स्क्वायर, 0.7 के स्क्वायर, 111 ये ठीक है 11.1 के स्क्वायर, और ये जानते हैं क्या है बड़ा का चिन्ह, मतलब जिस तरफ साथियों इसका मुंह खुला रहता है इसका मतलब होता है कि वे संख्या पूरा क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा है। ऐसे यहाँ पर मान दिया है 1.12 के स्क्वायर, 10.3 की स्क्वायर, 1.05 का स्क्वायर, ये संख्या क्या दिखा रहा है कि ये इतनी संख्याएं क्या है आपकी बड़ी हैं और इसका मान क्या है छोटा है। ठीक है, इसका सारे अंकों का मान निकालना है आपको और ये दे रखा है एक पहले से। ठीक है, तो कहने का मतलब साथियों कि पहले हम इन सारी संख्याओं का मान निकालेंगे। तो ठीक है, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए ये लिखा गया है 0.7 का स्क्वायर। 0.7 के स्क्वायर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 0.7 के स्क्वायर का मतलब होता है क्या, हम यहाँ फाइंड आउट यहाँ कर देते हैं। जैसे 0.7 के स्क्वायर मतलब होता है 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 49, ये लिख सकते हो।
0.49 आपका आ जाएगा। उसके बाद ये चीज़ देखेंगे, फिर लिखा है 0.07 के स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जोड़ा कितने अंक को बना है, 2 अंकों को बना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाएगा दशमलव तो पहले से लगा लो, यहाँ हो जाएगा 0.07, ये बन जाएगा 0.07 का स्क्वायर है। ऐसे देखेंगे 100 मतलब 11.1 का स्क्वायर कितना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 21 यहाँ आ जाएगा, 123 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 123 ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इन सारी संख्याओं को देखिए 111 का साथियों क्या करना है, हमें स्क्वायर निकाल लेना है। तो 111 का स्क्वायर होता है 123.21 होता है, ठीक है। इसको आप निकाल सकते हैं। देखिए अब इसको जोड़ लो तो आ जाएगा कितना, 9, ये आ जाएगा 4, ये 9 1 10 के 0 हासिल लाइन कितना आ जाएगा 1 और 4 2 6, ये कितना हो जाएगा 7 दशमलव, यहाँ हो जाएगा 3, ये 2 और ये 1 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 123.7049, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम पहले वाले को सॉल्व कर लिए, अब दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो पहले सिचुएशन को हमने सॉल्व किया है ना। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं ये पहली प्रक्रिया को हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरे को सॉल्व करते हैं। अब लिखा गया है कि 1.12, ठीक है, 1.12 जो है साथियों ठीक है, ये इसका स्क्वायर है। ये चीज़ 1.12 मतलब कि 112 साथियों, 112 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 1.2544। ये आपका बन गया किसका, 112 के स्क्वायर। अब देखिए ये लिखा गया है 103 का स्क्वायर, 103 के स्क्वायर हमने आपको तो स्क्वायर भी निकालना सिखा दिया था। अब आपको याद है कि नहीं याद है वो आपकी जिम्मेदारी है। हमने आपको 103 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैसे निकाला जाएगा साथियों, हमने आपसे कहा था कि प्रयास करेंगे सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखें साथियों 103 का स्क्वायर निकालना है। हम आपको बताया था कि इसे 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है 0.9 आ जाता है ना। जैसे 3 यहाँ पर सिंगल डिजिट में है 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो जो 3 के स्क्वायर 9 होता है, और जो 9 है साथियों ये सिंगल डिजिट में है ना। जब अंक सिंगल डिजिट में आता है तो उसके साथ क्या करते हैं, एक जीरो का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साथियों क्या 0.9 आ जाएगा, दशमलव लगा दो ऐसे। अब 103 100 से कितना ज़्यादा है, आप लोग कहोगे जो 103 है वो 100 से तो मात्र 3 ही ज़्यादा है। भाई 103 जो पूरा अंक है ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप लोग कहोगे मात्र 3 ज़्यादा है। तो साथियों 103 में 3 को जोड़ दो, तो 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106। तो यहाँ लिख सकते हैं 106, इसको ऐसे लिख सकते हैं 106 आ गया, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, ऐसे निकालना है साथियों 105 के स्क्वायर निकाल लो। अब 105 के स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो आप लोग कहोगे 25, 5 के स्क्वायर कितना हो जाता है 25 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना साथियों आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0, और यहाँ पर लिख लेंगे कितना 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो 105 है ये 100 से कितना ज़्यादा है। भाई जो 105 है ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप लोग कहेंगे सिर्फ मात्र 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 105 से 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 110, 110 ऐसे लिख लो। 110 लिखने के बाद सारे अंकों कैसे जोड़ो तो हो जाएगा 4, 5 को इसके नीचे करो तो ये हो जाएगा 4, अब 5 4 9, और ये 9 5 14 और 2 16 के 6 यहाँ से लाइन 1 और 2 1 उतना हो जाएगा 3 पॉइंट 6 1 7 1 और 1 1 2, ये होगा कितना 217। अच्छा थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, यही लिए तो आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे साथियों तो 1 दशमलव ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9, ये 4 2 6, ये 9 5 14 के 4 हासिल लाइन 1 और 2 1 3 1 4 दशमलव 6 1 7 1
8 और 0 1। देखिए हमें थोड़ा सा क्या लगा कि यहाँ पे जो मान दिया है 108.3 रखा है और यहाँ पर तो हमारा उसका दोगुना चला गया ना था, तो इसीलिए हमने सोचा कि इतना ज़्यादा कैसे हो गया, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर देखें, हमने 7 की स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 0.49, क्लियर है। उसके बाद 0.07 के स्क्वायर करेंगे साथियों कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 इसके साथ लगा है साथियों, 0 के स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 0 होगा, तो 2 बार 0 और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाएगा। ऐसा देखेंगे 11.1 के स्क्वायर करेंगे साथियों तो कितना हो जाता है 123.21 होता है। ठीक है, तो यहाँ 9 सबको जोड़ दिए। अब यहाँ से देखेंगे ये वैल्यू लिखी हुई है कितना 123.70 और उसके बाद लिखा है ये चीज़ 123.8। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग गौर करिए, क्या 123.70 123.8 ये इस वाले अंक से ये बड़ा है कि छोटा है? आप लोग गौर करेंगे 123.70 मतलब 0 को भी हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब समझो यहाँ से डायरेक्ट 123.7 लिखा गया है और ये लिखा गया है 123.8 लिखा गया है। अब आप लोग बताइए कि बड़ा कौन है? आप लोग यहाँ से देख रहे हैं साथियों कि जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा को दिखाता है, तो क्या पहला सही है? पहला गलत है। ठीक है, आप लोग इसको बता सकते हैं जो पहला लिखा गया साथियों क्या है, रॉन्ग लिखा गया है। ऐसे देखेंगे साथियों हम दूसरे को, दूसरा हमारा कितना लिखा गया है देखेंगे यहाँ पर 108.44 है, 108.4 है और बड़ा का चिन्ह लगा गया है। उसके बाद लिखा गया है 108.3 है। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि 108.4 है, अच्छा ठीक है 108.4 है और ये 108 क्या है 3 लिखा गया है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 108.4 है, ये 108.3 है। आप लोग बताएं कि बड़ा कौन है? तो आप लोग कहेंगे साथियों कि 108.4 क्या है साथियों, ये बड़ा है। किससे? 108.3 से 108.4 क्या है, बड़ा है। तो जिस तरफ इसका मुंह खुला रहता है साथियों वही क्या होता है, बड़ा होता है। सेकंड हमारा क्या है, सही साथियों। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उसको लिख सकते हैं कि केवल सेकंड सही है। ठीक है, बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार के साथियों दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, समझ में आ गया है सभी को? कॉपी कर लीजिए इसे, कॉपी कर लीजिए सभी लोग। किसी कोई समस्या हो या कोई डाउट हो, इससे इस प्रश्न में किसी कोई प्रॉब्लम हो या समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट करें। किसी को डाउट नहीं है ना? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है जी, कॉपी करिए सभी लोग। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इस क्वेश्चन को हमने जब आपको स्क्वायर रूट और कब रूट के बारे में हमने जानकारी दी थी, मतलब वर्गमूल और घनमूल साथियों जो पढ़ा रहे थे, तो हमारी फर्स्ट टॉपिक में साथियों इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए थोड़ा से, देखते हैं किसी का आंसर आता है। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करें कि इसका आंसर कितना आएगा। बहुत आसान सवाल है और यहाँ से बता दें साथियों आपका सुपर टेट में भी सवाल पूछे गए हैं। आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएं। किसी का आ रहा है? ठीक है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। किसी का नहीं रहा है। देखिए यदि किसी संख्या के वर्ग में, राइट, यदि किसी संख्या के वर्ग, साथियों वर्ग की बात करता है
तो वर्ग का मतलब ये होता है कि इसका मतलब किसी न किसी संख्या का वर्ग है। तो ये वर्ग का मतलब होता है कि एक संख्या हम मान लेते हैं, तो किसी संख्या के वर्ग में कितने अंक हैं, 17 अंक हैं। तो वर्ग की अगर साथियों बात की है तो इसका मतलब वर्ग का मतलब होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मान कितना दिया है साथियों, आप लोग कहेंगे 17। n स्क्वायर का मान कितना है, 17 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों, अगर हमने एक फार्मूला बताया था कि अगर संख्या n का मान जो साथियों यहाँ पर है, अगर n का मान विषम होगा, n का मान अगर विषम होगा तो n+1/2 कर देना है। हमने यहाँ पर आपको बता दे पहले इस फॉर्मेट का प्रयोग करके आप लोगों को बताया था कि n का मान अगर विषम है, विषम होगा तो आपको हमने बताया था कि n+1/2 कर देना है। अगर n का मान सम होगा, क्या सम होगा, तो आपको साथियों n/2 कर देना है। ये दोनों कंडीशन हमने आपको बता रखा है, ठीक है। अब आप भूल जाते हैं तो क्या करें, हमने आपको बताया ना था कि अगर n का मान साथियों विषम है तो n+1/2 कर देना है। अगर n का मान साथियों सम में होता है तो डायरेक्ट n/2 कर देते हैं। आइए क्वेश्चन का आंसर बताते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 17 हो जाएगा साथियों, और विषम अंक है क्योंकि 17 साथियों क्या है, एक विषम संख्या है, तो 17 + 1 कर देंगे तो हो जाएगा 18/2। तो यहाँ पर लिख ले सकते हैं कि 17 1 18, 18/2 कटाएंगे साथियों, कितना आ जाएगा हमारा मान, 9 आ जाएगा। 9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत साथियों? थोड़ा सा ही है, हम पास में तो है नहीं, लेकिन सभी लोग कमेंट करके बता दें आपको समझ में सारी बातें आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन जितने भी हम करवा रहे हैं अभी तक आप लोगों को कठिन नहीं लग रहा है? एनी वन डाउट प्रॉब्लम किसी को साथियों तो आप लोग कमेंट करें। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। कितना आसान प्रश्न है साथियों। यहां पे लिखा गया है, यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, कितने अंक हैं, 22 अंक है, तो उसके कितने अंक होंगे। ऑप्शन आपके सामने है 12, 11, 9, 10। सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट सभी लोग कमेंट करें। देखते हैं कौन सी विद्यार्थी का आंसर पहले आता है। देखिए हमने सारे लॉजिक को बता रखा है, कमेंट करें सभी लोग। सभी लोग कमेंट करें भाई, इतना आसान सवाल अगर नहीं लगा पाएंगे तो बेकार है। गुड, आइए देखते हैं क्या है। यदि किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक है, तो साथियों यहां पर हम देखेंगे जो 22 लिखा गया है एक हमारी सम संख्या है कि नहीं। 22 क्या है, एक हमारी सम संख्या है। तो यहां पर देखिए साथियों, हमने आपको बताया था कि अगर जो n का मान है अगर सम होगा तो सम की स्थिति में हम क्या कर देते हैं, n/2 कर देते हैं, हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों 22 जो है एक सम संख्या, तो 22/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? आप कॉपी करिए साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के सामने। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है कि √261 और 45 109 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब साथियों होता है, प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट 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 क्या इनफाइनाइट, यही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर साथियों लिखा गया है कि अंडर रूट, यहाँ से देखेंगे अंडर रूट में लिखा गया है कि 261 है, ठीक है, डॉट डॉट आपसे क्या कहा है कि अंडर रूट 45,109 लिखा गया है। 45,109 के बीच में, मतलब साथियों आप समझने का प्रयास करेंगे कि 261 और 45,109 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं।
ये सवाल आपसे बता दें, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम अभी साथ ही जो हाल में चल रहा है, ये सवाल पूछा गया है 2 तारीख को सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं क्या है। सबसे पहली प्रक्रिया ये है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा साथियों कि ये 261 जो है किन दो संख्याओं के 261 जो है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है, ये चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें साथियों 16 का अगर स्क्वायर कर देते हो 16 16 में कितना होता है, 16 का वर्ग कर देते हो साथियों 256 होता है कि नहीं, 16 16 में 256 होता है। अगर साथियों हम 17 का स्क्वायर कर दें ऐसे 17, अगर 17 का स्क्वायर कर देते हैं 17 17 में कितना होता है साथियों, तो आप लोग कहेंगे 289 होता है, 289 होता है। 17 17 में 289 हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों ये 261 है, क्या है 261 है, और यहाँ पर अगर हम 16 का स्क्वायर कर देते हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 हो रहा है, 16 का स्क्वायर 16 16 में 256 होता है। अगर 17 का स्क्वायर कर देते हैं तो 289 होता है। क्लियर है। अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे कि ये 256 है 289 है, ये 200 क्या है 61 है। अब यहाँ पर देखें साथियों 256 से तो ज़्यादा है लेकिन 289 से क्या है कम है, और ये 16 का है 17 का स्क्वायर है। इसका मतलब है साथियों अगर हम 15 का स्क्वायर ले लेते हैं 15 15 में 225 बहुत कम होता है, ये 261 है 256 है। इसका मतलब है अगर हम 17 का स्क्वायर लेते हैं 17 से तो 289 हो जाता है, और 289 जो है वो 261 से क्या है वो ज़्यादा है, मतलब वो उसके आगे चला जाएगा, तो संख्या इसके बीच में तो नहीं आएगी ना। तो इसीलिए साथियों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो आपको हम बता दें जो हमारी संख्या बन सकती है 16 को हम नहीं ले सकते हैं, 16 क्योंकि 16 के स्क्वायर 256 होता है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा साथियों 17, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक अंक आ जाएगा 17 फिर डॉट 17 भी होगा 18 आ जाएगा, ठीक है 19 को ले सकते हैं डॉट 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 इतना ले सकते हैं। और उसके बाद ये चीज़ देखेंगे कि 45 ये 45 109 किसका वर्ग है, और समस्या तो खड़ी हो गई है। तो 45 109 देखेंगे साथियों अगर हम 212 यहाँ पर देखें साथियों अगर 212 के स्क्वायर निकाल लो, अगर 212 के स्क्वायर निकाल लो, अगर 213 के स्क्वायर निकालते हैं तो क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा गया है तो 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9 इसी के अकॉर्डिंग में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 44 944 ये साथियों किसका वर्ग बन जाएगा 212 का वर्ग है। 212 का वर्ग जो बनेगा आपको बता दें 44,944 बन जाए किसका 212 के स्क्वायर है। तरीका देखिए अभी हम नहीं सिखा रहे हैं, और ये है कि एक दिन हमारी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको हम 212 100 200 300 500 तक का वर्ग कैसे निकलता है आपको ट्रिक के माध्यम से वो भी सिखा देंगे, ठीक है। जैसे 212 के स्क्वायर निकालेंगे तो 44 944 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालेंगे साथियों ये 213 है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 212 के स्क्वायर हो जाता है 44 944, ऐसे 213 के स्क्वायर निकालते हैं तो 45 369 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 45 109 लिखा है, 45 109 लिखा है, और ये 44 944 है, मतलब 44,944 है, और ये 45,109 लिखा गया है, और ये 45,369 लिखा गया है। इसका मतलब साथियों 45,369 क्या है ये ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 44,944 क्या साथियों ये इसके बीच में आएगा, मतलब इसके पहले आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 261 जो है 261 के बाद की संख्या को लेना है साथियों, तो 261 के बाद कौन सा आएगा 289 आएगा साथियों। इसीलिए हमने 261 के बाद 289, और 289 किसका वर्ग बनेगा 17। इसका मतलब बीच की संख्या होगी 17 18 19 डॉट डॉट कितना हो जाएगा 212 बनेगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे साथियों 212 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हमने कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या है, यहां पर समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं इतना। अब एक फार्मूला होता है योग का,
योग बराबर साथियों होता है अंतिम संख्या और माइनस प्रथम संख्या, ठीक है, बटे सर्वांतर और प्लस 1 होता है, ये चीज़ है। मतलब योग का फार्मूला होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1 होता है। अब यहाँ से देखेंगे साथियों क्या करना है, अंतिम संख्या हमारी साथियों 212 है। एक मिनट, जो अंतिम संख्या हमारी कौन सी है 212 और माइनस प्रथम संख्या कौन सी 17, और ठीक है अपान में हो जाएगा सर्वांतर कितने का है। देखें सर्वांतर का मतलब साथियों ये होता है संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है। तो देखेंगे संख्याओं के बीच में 17 फिर 18 फिर 19 से 20 से 21 22 23 24 डॉट कितना 212 तक जाएगा। तो संख्याओं के बीच का अंतर साथियों कितने का हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 1 का होता है, तो 1 रख सकते हैं, 1 से कोई मतलब है नहीं, अब प्लस 1 कर देना है। 212 में 17 घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 196, ऑप्शन सी। देखिए बताने में साथियों टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा, हम सारे तरीकों को सिखा देंगे। तरीका आसान है, 261 के बाद का वर्ग लेना है और यहाँ पर 45,109 के पहले का वर्ग लेना है, मतलब 45,109 के पहले का वर्ग लेना है और इधर 261 के बाद का वर्ग जो आएगा संख्या होती है 261 के बाद की जो संख्या होती है उसी को लेना है। तो 17 18 19 20 डॉट 212 तक जाएगा। तो एक फार्मूला होता है साथियों प्राकृतिक संख्या का, जब योग निकालते हैं तो योग का फार्मूला होता है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 212 अंतिम संख्या हमारी साथियों कौन सी है 212 और माइनस प्रथम संख्या पहली संख्या हमारी 17 है। सर्वांतर लिखा गया, सर्वांतर मतलब होता है कि संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, तो संख्याओं के बीच में साथियों 1 का अंतर है और प्लस 1 कर देंगे। इन दोनों को घटा करके 1 जोड़ेंगे तो 196 हो जाएगा, ऑप्शन जो सी सही है। आप लोग इससे कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये 38 68 22 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए ऐसे कंडीशन साथियों आपको हम चाहें तो ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं, आंसर आपका तो एक लाइन में आ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से भी बता दे तो एक लाइन का आंसर है, अब मुश्किल से 5 सेकंड का, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन थोड़ा सा साथियों बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझते चलें क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 38 है 68 है और 22 है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, इसको भाग विधि से देखिए हम तोड़ना भी आपको सिखा दिए थे। यहाँ पर क्या करेंगे 2-2 अंकों का जोड़ा इससे बना लो, देखिए सबका जोड़ा बन गया है। अब हम ऐसे कंडीशन में भाग किससे कराएंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम भाग कराना है कि 38 से ज़्यादा ना हो, 38 से ज़्यादा ना हो, मतलब ऐसी संख्या का वर्ग रखें कि 38 ज़्यादा ना हो। 5 5 25, 6 36, 7 7 49 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 6 का बैठेगा तो यहाँ 6 लिख सकते हैं, यहाँ 6 बार जाएगा तो 6 36 यहाँ आ जाएगा। तो जो 6 बार मतलब जितनी बार साथियों यहाँ पर जाता है उसी अंक को यहाँ पर ला करके इसे हम जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब 6 आ जाएगा 12 आ जाएगा, 8 में 6 गया 2 आ जाएगा, 68 को ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 26 ज़्यादा, तो 12 दूनी 24 3 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लेके जाएंगे 12 दूनी 24 2 बार, तो अगर यहाँ 2 बार लेके जाते हैं 2 यहाँ भी इसे लिख देते हैं, समझ में आ गया। 2 बार लेके जाएंगे 2 को यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए 2 दूना तो आप लोग कहेंगे 4 और 2 दूना आप लोग कहेंगे 4 और 2 एक अन्नम 2, ठीक है। 2 बार साथियों अगर हम लेके गए हैं उसी 2 को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ भी देंगे। अब 122 में 2 जोड़ेंगे साथियों तो हो जाएगा हमारा 124, ठीक है। 8 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 6 में 4 घटाएंगे आ जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐसे 22 को इसे उतार लीजिए। 12 का पहाड़ा देखिए अब कितनी बार जाएगा, अगर हम जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2 बार, ठीक है। अगर 2 बार हम लेके जाते हैं तो या 3 बार प्रयास कर लेते हैं
3, तो 3 यहाँ, 3 त्रिक हो जाएगा 9 और 3 चौक 12, तो वहाँ से लाइन 1 और 3 दूना 6 1 7, 3 का नम 3 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 2 ही बार जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, 2 दूना हो जाएगा कितना 4 आ जाएगा, और 2 चौको 8 और 2 दूना 4, 2 का नम 2। ठीक है, ये 24 84 है, ये 24 कितना है 22 है, इसका मतलब तब भी नहीं जाएगा, एक ही बार लेके जाओ, एक बार यहाँ, तो एक बार साथियों क्या करेंगे यहाँ भी लिखेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 12 41, ये 12 41 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 और 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा 81। ठीक है, कहीं से गलत हुआ है, 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 8 में 6 गया 2, ये कटा 6 6 12 68 हो गया, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक नम 2। ठीक है, 2 जोड़े 122 24, ये हो जाएगा 4 2 24 22। एक मिनट, रोक लिए। आइए देखते हैं साथियों, इसको फिर से बताते हैं आप लोग कैसे लगेगा। थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, भाई हमसे भी मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं है कि मुझसे मिस्टेक नहीं होता है, कभी कभी चीज़ें क्या होती है साथियों की हो जाता है। ठीक है, तो ये गलतियाँ तो हम ही लोग से तो होती हैं ना। तो आइए देखने का प्रयास करेंगे। ये लिखा गया है 38 68 और 22 लिखा गया है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा, हमने तीनों संख्याओं का जोड़ा बना लिया। अब वह ऐसी कौन सी संख्या से या ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग लें कि 38 से ज़्यादा ना हो। आप लोग कहेंगे 6 का, तो यहाँ पर देखेंगे 6 का स्क्वायर 6 बार, 6 6 36, 6 क्या करेंगे इसी में जोड़ देंगे। अब देखेंगे 6 6 12, 8 में 6 गया 2, 68 उतार लेंगे। अब देखेंगे 12 का भाग कराएंगे 26 ज़्यादा ना हो, तो 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, तो यहाँ 2 लिखो, 2 यहाँ लिखो, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक नम 2। अब साथियों 2 बार लेके गए हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 को ऐसे जोड़ो, तो 122 में 2 को जोड़ो कितना हो जाता है 124 हो जाता है। 8 में 4 गया 4, 6 में 4 गया 2 आ जाएगा, ये कट गया। ठीक है, ये आ गया 2422। अब देखिए क्या करना है, ऐसी कंडीशन बनती कभी कभी साथियों, जब कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, जब जोड़ने की बात करेगा आप जरा गौर करें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जोड़ने की बात कर रहा है कि जोड़े कौन सी संख्या के पूर्ण वर्ग बना दें, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, अगर हम जोड़ने पूर्ण वर्ग की बात किया है, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों हमको एक ज़्यादा बार लेके जाना है। अगर पूर्ण वर्ग की बात करता है कि कौन सी संख्या जोड़ने के लिए, अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो एक ज़्यादा बार लेके जाना है, अगर घटाने के लिए कहेगा तो सिंपल तरीके से जैसा निकलता है, हमको ज़्यादा बार लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक बार यहाँ 3 बार लेके जाते हैं और 2 बार जाएगा, 2 बार, 2 यहाँ लिखो 2 यहाँ लिखो, तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 एक नम 2। अब देखेंगे 4 में से 2 गया 2, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6। साथियों 62 ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी कर लें, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा साथियों क्या हो जाएगा 62 इज द राइट आंसर। क्योंकि जब जोड़ने की बात करेंगे साथियों तो हमको एक ज़्यादा बार लेके जाना है। समझ में आ गया? कॉपी कर लीजिए, ऐसे तरीके से फॉलो करेंगे तो फटाफट आ जाएगा। उसके बाद अब आपको ट्रिक बताते हैं, कॉपी कर लीजिए पहले तो ट्रिक बताते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। देखिए कह रहा है कि 923604 में कम से कम कौन सी संख्या घटाया जाना चाहिए, कम से कम कौन सी संख्या घटाना जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आइए देखते हैं क्या है। 923604 लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में भाग विधि, तो यहाँ पर 2 2 2 तीनों में क्या करेंगे साथियों, 2 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ पर 93 लिखा गया है, ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करें कि 93 ज़्यादा ना हो, तो 9 9 81 और 10 दहम 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं साथियों, 9 का कितनी बार लेके जाएंगे, 9 बार लेके जाएंगे। तो 9 देखिए 9 गुणे 9 तो 9 9 81। तो यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, 9 को ऐसे जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 9 9 कितना हो जाएगा 18, ये 12 है, यहाँ पर 36 उतर आएगा। अब कितनी बार लेके जाएंगे, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 छक्का 108, ये 6 बार जाएगा। अच्छे यहाँ जोड़ेंगे तो 6 चंग 36 का 4 हासी लाइन 3 और 6 8 48, 48 3 8 3 11, 51 के 1 हासी लाइन 5 और 6 का नम 6 5 11 आ जाएगा। 6 बार साथियों लेके गए हैं, तो 6 क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ भी देंगे। तो 186 में 6 जोड़ दो तो 6 6 12 के 2 हासी लाइन 1 8 1 9, कितना हो जाएगा 186 6 92। अब 6 में 6 गया साथियों, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, 0 4 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, ये 0 4 को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब भाग कराना है, इसमें कितनी बार लेके जाएंगे इसको, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ी है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ से हुआ है, थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा और 9 में से 8, 9 9 81। अच्छा ये 92 में लिखा गया है, सॉरी आज तो इतना ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है, कभी इतना होता नहीं है हमसे, क्या बताएं, आज मिस्टेक ज़्यादा हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखें 923604 ये चीज़ लिखा गया है। ऐसे क्या करेंगे, देखिए इसका जोड़ा इसका जोड़ा इसका जोड़ा। देखिए कभी कभी होता है क्या कि आज प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, देखिए कहीं गलत हो रहा है, संख्या मतलब थोड़ा संख्याओं से परिवर्तन हो गया था, परेशान आप लोग नहीं रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बनाए साथियों, इसका जोड़ा बनेगा, इसका बनेगा। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर लेके जाएंगे तो 9 9 81 आ जाएगा, ये चीज़ 9 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 2 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया बचेगा 1। अब सही है, तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है। 9 9 18, ये 11 है, कम पड़ रहा है संख्या, 36 को इसे उतार लेते हैं। 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, 6 बार लेके जाएंगे 6 यहाँ, तो 6 छंग 36 के 6 हासी लाइन 3 और 6 8 48 3 51 के 5 हासी लाइन 51 के 1 हासी लाइन 5 और 6 का नम 6 5 11। 6 बार ले गए, 6 से जोड़ दीजिए साथियों, तो 6 6 12 के 186 6 192। अब यहाँ पर क्या करेंगे 0 आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 0 4। अब यहाँ पर देखिए साथियों, जब इसको भाग करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 बार लेके जाइए तो 1 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो जाएगा कितना 1921 आ जाएगा। 4 में से 1 घटा दीजिए, बचेगा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 10 में से 2 कितना बचेगा 8, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा साथियों कौन सा हो जाएगा 83। यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 83 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सभी लोग कॉपी कर लीजिए।
देखिए एक बार फिर से बता देते हैं कैसे किए हैं। 9 का स्क्वायर, देखिए ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करें कि इससे करीब में आ जाए, तो 9 9 81, ठीक है। जितनी बार ले गए 9 बार ले गए, 9 को जोड़ दो। फिर उसके बाद 18 छक्का 108, 6 बार ले गए, 6 यहाँ जोड़ दो। फिर 186, 6 192। अब 192 में भाग कराना है कि 200 ज़्यादा ना हो, तो 192 करना में 192 एक बार जाएगा, एक यहाँ लिखेंगे तो घटा लेंगे। घटाने के बाद साथियों जो हमारा आंसर यहाँ जो लास्ट का रिमाइंडर बचेगा साथियों वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 83 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखिए ट्रिक बताते हैं, चाहे तो ट्रिक इससे भी बता देते हैं, लेकिन हम सोच रहे थे कि ट्रिक इसलिए नहीं बताए हैं इस पे कि अभी आप लोगों को अगर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा घटाने की बात करें, जोड़ने की बात करेगा तो आप लोग फंस सकते हैं। इसलिए साथियों हम आपको बेसिक तरीके से बता दिए हैं इसको, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। 107 × 193 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए रेलवे ने अभी सवाल साथियों, रेलवे ग्रुप डी ने ऐसे सवाल पूछा है, आपको मात्र और मात्र गुणा करने के लिए दे रखा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए 107 और 193 का मान ज्ञात कीजिए। इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप वहां पर गुणा करेंगे तो आपको 30 सेकंड का समय मिलता ही है। एक सवाल पे 30 सेकंड का, आपको 30 सेकंड से समय बचाना है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए क्या करेंगे, जैसे हम बताएं ऐसे करना आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 7, यहाँ पर लिखा गया है 3। 7 और 3 का अगर हम गुणा करेंगे 7 तिरिक आप लोग कहेंगे 21 होता है। 7 तिरिक 21। लास्ट में देखना है कि 21 का जो लास्ट का डिजिट है कितना है, 1 आ रहा है, एक ही तो आ रहा है ना। आपको चारों ऑप्शन में चेक कर लेना है कि लास्ट में किस में 1 आ रहा है। देखिए क्या इसमें 1 है, लास्ट में नहीं है, इसमें 1 है नहीं है, इसमें 1 है नहीं है, लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन बी में क्या है साथियों, 1 आपको मिल गया है। साथियों आपको गुणा नहीं करना है, डायरेक्ट 107 और 193 के साथियों दोनों का अगर गुणा करा देंगे तो आपका आंसर जो हो जाएगा 9951 हो जाएगा। यूनिट डिजिट साथियों से आप प्रयोग करके इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो साथियों सभी लोग कमेंट करके बताएं, या आप लोग के लिए साथियों एक होमवर्क में सवाल दे रहे हैं आज, ठीक है। जाकर की जाइए घर पे और अपने घर पर साथियों इसको अच्छे से सोइएगा नहीं, अच्छे सवाल को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके बाद हम उसको बता दे देंगे, ठीक है। आप लोग इससे पहले कॉपी कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। यह आपके लिए साथियों होमवर्क में है और इससे बेस्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता है। रेलवे 1 नंबर की सवाल यहां से उठाता है। देखिए यदि 1/4.263 बराबर 2.2346 है तो 1/0.0004263 का मान ज्ञात करना है। आपके लिए साथियों इतना आसान सवाल कहीं नहीं मिलेगा और 1 नंबर का सवाल एकदम आसान तरीके से है। आप लोग चाहेंगे तो मात्र 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, सभी लोग इसको लगा करके आएंगे और सभी लोग साथियों आपका कमेंट अब देखना चाहते हैं। देखिए पढ़ाते समय सभी का हम कमेंट नहीं देख सकते हैं, ये आपको पता होगा। जब हम पढ़ाने के बाद जब खाली होते हैं तो कमेंट देखते हैं। और आपको बता दें फर्जी कमेंट कोई नहीं करेगा चैनल पर। मेरे चैनल पे कोई फर्जी कमेंट अगर किया तो ब्लॉक कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो फर्जी कमेंट नहीं, जो भी होता है साथियों, जो आपकी प्रॉब्लम है आप प्रॉब्लम को बताइए, ठीक है। तो सभी लोग इसे कॉपी कर लीजिए और सभी लोग बताएं साथियों जो हमने आज आपको मैथ पढ़ाया वो आपको कैसे लगी, मतलब समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा है, क्या लेवल होना चाहिए, समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं अच्छे से। एनीवन कोई किसी को डाउट प्रॉब्लम हो तो सभी लोग कमेंट करें। गुड इवनिंग सभी को भाई। हाँ ठीक है। तो साथियों आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।